क्वेश्चन नंबर 41 है। इसके अंदर अपने को फंक्शन दे रखा है आर टू आर डिफाइन है जो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3e⁻x इंटू कोस 2x इफ़ पी एक्स ये पोलोमियल है थर्ड डिग्री का इज़ द थर्ड डिग्री टेलर पोलोमियल ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 0 देन मोड ऑफ एक्स ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी मोड ऑफ डी इनका सम फाइंड करना है अपने को। मतलब क्या है, जो फंक्शन है उसकी टेलर एक्सपेंशन लिखनी है और उसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे x की पावर 3 का, x की पावर 2 का, x की पावर 1 का और x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट सबका मोड करके उनका सम फाइंड करना है। तो टेलर एक्सपेंशन कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा होता है, उसकी टेलर एक्सपेंशन क्या होती है, एट x इक्वल टू 0 पे अगर फाइंड करें तो वो होती है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो। तो एक तरीका तो ये है कि इस फंक्शन को पूरे को एफ एक्स लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करते जाते हैं, एफ डैश निकाल दिया, एफ डबल डैश निकाल दिया, एफ ट्रिपल डैश निकाल दिया और सब पे 0 0 पुट करके इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस फंक्शन को दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ लेते हैं, जैसे इसको अलग मान लेते हैं, इसको अलग मान लेते हैं और इनकी अलग अलग टेलर एक्सपेंशन लिख लेते हैं और उनको लास्ट में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो इससे थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक बार e की पावर x का निकालें अपन, x के एक्सपेंशन निकाला तो एफ ऑफ 0 पुट किया तो 1 आया प्लस इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो सेम आता जाएगा, तो ये x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल तो ये 6 आ जाएगा एंड सो। ऐसे ही कोस 2x है उसकी टेलर एक्सपेंशन निकालेंगे तो कोस 2x एफ एक्स यहाँ अपन क्या माना है कोस 2x तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स वो क्या आएगा माइनस साइन 2x और 2x का 2 तो ये कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा -4 साइन का कोस 2x। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x एंड सो। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एफ ऑफ 0 करके पुट करेंगे तो यहाँ जब 0 पुट किया x की वैल्यू तो कोस 0 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा प्लस ये x है एफ डैश 0 यहाँ 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है तो ये 0 ही आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का 2 और डबल डैश के अंदर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया 1 और साथ में क्या है 4 है तो ये -4 है तो ये यहाँ पे 4 आ गया प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मतलब एक्स क्यूब बाई 6 और यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 ही आ गया तो ओवरऑल ये भी क्या है 0 एंड सो। इसको सोल्व किया तो 1 माइनस ये 2 पे गया 2x स्क्वायर एंड सो। अब ये e की पावर x का आ गया, यहाँ कोस 2x का आ गया तो एफ एक्स क्या है अपने पास 3e की पावर x कोस 2x तो ये क्या है 3e की पावर x का पॉलिनोमियल क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एंड सो ऑन और कोस 2x क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद x की पावर 3 से अपने को 3 तक चाहिए, 3 के बाद आई बड़ी आएगी तो आगे की जरूरत नहीं है अपने को। तो ये क्या आया 3 इंटू 1 को पूरे के साथ करेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर और जब x को करेंगे तो प्लस x माइनस 2x क्यूब, जब इसको करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4, इसको करेंगे तो प्लस एक्स पावर 3 बाई 6 माइनस जब इसके साथ करेंगे तो एक्स की पावर 5/3 एंड बाकी की टर्म हायर टर्म्स आ गई। इसमें भी अपने को पावर 3 तक चाहिए तो मतलब इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये क्या है 3 इंटू 1 एक्स की पावर 2 वाले कौन से एक साथ लिखो
ये देखो, तो ये क्या आएगा -3/2 x²। इससे पहले x भी था अपने पास, तो x वाली टर्म एक तो ये है, एक ही टर्म है, तो प्लस x -3/2 x²। x³ वाली देखो कौन सी है, एक तो ये है और ये है, तो कितना आ गया ये -11 x³/6। उसके बाद x⁴ वगैरह आएगी तो उनकी ज़रूरत नहीं। तो ये कितना आ गया 3 + 3x -9/2 x² -11/2 x³ एंड सो ऑन। अपने को यहाँ देखो ये d का काम करेगा, DCBA, देखो ABCD, तो इनका करेंगे सम। mod ऑफ 3 + 3 + 9/2 माइनस का है, मोड लगाएंगे तो प्लस का 9/2, और इसका भी करेंगे तो प्लस का 11/2। ये किसकी वैल्यू है, mod ऑफ A + mod ऑफ B + mod ऑफ C + mod ऑफ D की। तो कितना आ गया ये 3 + 3 6 प्लस ये 20/2 6 + 10 = 60। तो इसका आंसर कितना आ गया 60।